निजात मिले, अमन यहाँ पर हो, समृद्धि आए राज्य में जो विकास की योजनाएं हैं जो धीमी गति से अभी चल रही है फिलहाल उसमें तेजी आए और हर व्यक्ति खुशहाल हो। और इसी की मन्नत मांगते हुए यहाँ पर यही दुआ करते हुए, और देखिए चादरपोशी की जा रही यहाँ पर पूरे नियम कानून के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ। मान्यता है यहाँ पर चादरपोशी के इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। तो देखिए किस तरीके से रिसालदार बाबा का ये मजार डोरंडा में मौजूद है और बहुत ही पाक जगह ये माना जाता है। न सिर्फ मुस्लिम धर्मावलंबी बल्कि तमाम धर्मावलंबी यहाँ पहुंचते हैं, दुआएं मांगते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं। रिसालदार बाबा से जुड़ी कहानी ये भी कही जाती है कि वो केरल से यहाँ आए थे और फिर झारखंड के हो गए थे। वो एक जवान थे, एक कमांडर के तौर पर यहाँ पर आए थे। बहुत सारे जवानों को उन्होंने मार्गदर्शन किया था और बहुत आस्था रखते हैं और इसलिए जैप के जो जवान है, जैप यानी कि झारखंड आर्म्ड पुलिस, वो इन्हें अपना कमांडर आज भी मानता है। कमांडर बाबा के तौर पर सबसे पहले चादरपोशी जैप के जवान ही करते हो। देखिए मुख्यमंत्री भी यहां पर आज पहुंचे हुए हैं। तो ये सालाना उर्स है, हर साल ये कार्यक्रम होता है और जब हर साल ये कार्यक्रम होता है तो बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर होते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर बहुत सादगीपूर्ण तरीके से इस उर्स को इस बार मनाया जा रहा है, बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार की तरफ से कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो भीड़भाड़ नहीं लगाना है, दूसरा लोगों में भी कोरोना के संक्रमण का जो है वो डर है। लेकिन यही दुआ कर रहे हैं, यही कामना कर रहे मुख्यमंत्री यहां पर रिसालदार बाबा के इस मजार पर कि राज्य को कोरोना से जो एक ग्रहण लगा है उससे निजात मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। आप देख रहे हैं यहां पर दुआ पढ़ते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चादरपोशी उन्होंने की है और अब दुआ कर रहे हैं यहां पर और मांग रहे हैं अमन चैन का एक आशीर्वाद यहाँ रिसालदार बाबा से कि राज्य में खुशहाली आए, राज्य में समृद्धि आए, राज्य में विकास आए और राज्यवासियों में हर तरह की खुशहाली आए। नेमत जो है वो उसकी दरकार यहाँ पर है, राज्य को दुआओं की दरकार है रिसालदार बाबा की। और यही कामना करते हुए, यही दुआ करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल डोरंडा के रिसालदार बाबा मजार पर पहुंचे हुए हैं चादरपोशी के लिए। अमन चैन की दुआ यहाँ पे मांगी जाती है, शांति के लिए दुआएं मांगी जा रही है, समृद्धि के लिए दुआएं मांगी जा रही, खुशहाल हो, हर जनता खुशहाल हो, जो आम लोग हैं वो समृद्ध हों, खुशहाल हों, खुश रहें, स्वस्थ रहें और राज्य के विकास में सभी भागीदार बने। तो ये नेमत, ये इसकी कामना यहाँ पर की जा रही है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चादरपोशी यहां पर मुख्यमंत्री करने पहुंचे हैं रिसालदार बाबा के मजार पर। रिसालदार बाबा की देखिए पूरे विधि विधान से, पूरे पाक हृदय के साथ, यहां पर पाक दिल के साथ लोग यहां पर पहुंचते हैं और अपनी मन्नत यहां पर मांगते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर से इस मजार पर पहुंचकर रिसालदार बाबा के सामने मत्था टेकते हैं। तो ये एक सालाना उर्स होता है, हर साल यहाँ पर कव्वाली से लेके तमाम तरह के चीज़ें यहाँ पर होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते हैं। लेकिन इस बार बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से इस उर्स को मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंचे हैं चादरपोशी के लिए। अमन और शांति के लिए दुआ कर रहे हैं यहाँ पर रिसालदार बाबा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सीधी तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो रिसालदार बाबा का मजार है ये, यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं और राज्य में दुआ कर रहे हैं वो राज्य में अमन चैन लाने के लिए। हालांकि इस बार इस उर्स के मौके पर जलसा है वो नहीं हो रहा है, बहुत ही सामान्य तरीके से इस बार इस उर्स को मनाया जा रहा है। दरगाह परिसर में ही यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं।
कोई भव्य जलसा का आयोजन यहां पर फिलहाल नहीं हो रहा है। हालांकि चादरपोशी लगातार हो रही है। तमाम ऐसे लोग हैं, बता दें आपको कि जब सामान्य हालात होते हैं, यानी कि जब पिछले दिनों की बात करें, जब कोरोना नहीं था, तो बहुत ही भव्य तरीके से यहां पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मुशायरा से लेकर कव्वाली तक बहुत सारी चीजें यहां पर हर साल होती है। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है यहां का रंग। हालांकि जो परंपराएं हैं वो पूरी तरीके से यहां पर आपको दिखेंगी, एकदम वैसे ही जैसे कि आम दिनों में होता है। यानी कि आप जो प्रार्थना यहां पर करेंगे, जो दुआ करेंगे आप, जो कलमा पढ़ेंगे आप, वो सब कुछ यहां पर है। तो हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा, ये उर्स 5 दिनों का होता है, हर साल ये होता है। मजार शरीफ पर ये शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं यहां पर। हालांकि बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से यहां पर ये सब कुछ इस बार हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ एक कार्यक्रम तो यहां पर जरूर हैं। तो बहुत सारे अकीदतमंद इसी कड़ी में यहां पर पहुंच रहे हैं। चादरपोशी की जा रही है, दुआएं की जा रही है। बता दें आपको कि रिसालदार बाबा के बारे में ये कहा जाता है कि ये केरल से आए थे और अंग्रेजों के जमाने में ये बहुत सारे जो जवान थे, जो उनका नेतृत्व उन्होंने किया था, वो कमांडर थे और उन्हें इसलिए कमांडर बाबा भी कहते हैं। बहुत सारे जो जवान हैं, जो खासतौर से झारखंड आर्म्ड पुलिस यानी कि जैप 1 के जो बटालियन, जिसमें गोरखे और नेपाली मूल के सुरक्षा बलों को रखा जाता है उसमें, तो वो बहुत ही आस्था उनकी यहाँ पर प्रगाढ़ आस्था है और वो अकीदत करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पहुंचते हैं। जब भी ये 5 दिन का उर्स शुरू होता है हर साल, तो सबसे पहला जो चादर होता है वो जैप की तरफ से यहाँ पर उसकी चादरपोशी की जाती है। लेकिन इस बार भी सब कुछ हो रहा है, थोड़ी सी सादगी है, थोड़ा सामान्यपूर्ण तरीके से। और देखिए मुख्यमंत्री यहां पर चादरपोशी करने के बाद निकल आए और यहां पर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। जो दरगाह कमेटी है उनके जरिए यहां पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि तमाम जो चीजें हैं वो यहां पर दुरुस्त रहें। यही उम्मीद यहां अकीदतमंद करते हैं हर बार आके कि दुरुस्त रहे हर चीज, चाहे वो खुशी की बात हो, समृद्धि की बात हो या इस मजार शरीफ की बात क्यों ना हो, यहां पर भी जो तमाम सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो दुरुस्त रहें। बस इतनी सी ही मांग है मुख्यमंत्री जी से। और साथ ही अमन और चैन के लिए दुआएं हैं वो लगातार यहां पर की जा रही है। 5 दिनों का ये उर्स है। दरअसल ये हमारे परंपरा रही है और खासतौर से अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदू मुस्लिम की जो एक गंगा जमुनी तहजीब चलती है, उसी के तहत आप देखिए एक बहुत ही बड़ा ये केंद्र है, उस तहजीब को दिखाता, उस तहजीब को दर्शाता, जहां पर न सिर्फ मुस्लिम धर्मावलंबी बल्कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। क्योंकि सबको पता, जो संत होते हैं, जो धार्मिक संत होते हैं, वो किसी खास धर्म से जुड़े जरूर होते हैं, लेकिन वो होते सबके हैं और वो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को एक मानते हैं, सबको एक ही मानते हैं वो। और यही वजह है कि जो संत होते हैं, हमारे साधु संत होते हैं, वो किसी एक कौम से जुड़े नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए मौजूद होते हैं। और इसलिए उनके दरबार में जाना, उनके दर पर जाना की मनाही किसी की नहीं होती है। आप इन जगहों पर जाने के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं होती है। और यही वजह है कि जो सूफी संत होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो उनमें तमाम लोगों की आस्थाएं होती है। क्योंकि वो किसी एक खास मजहब से, खास एक विचारधारा से वो जुड़े नहीं होते, बल्कि वो शांति और अमन और चैन की बात जो है वो तमाम लोगों तक फैलाते हैं और लोगों को एकजुट रहने के लिए हमेशा वो कामना करते हैं। और यही वजह है कि यहां भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने दुआएं की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये रिसालदार बाबा की मजार से। थोड़ा डिस्टेंस बनाइए ना, आप थोड़ा और पीछे जाइए ना।
हर साल की भांति हम लोग इस त्योहार में यहाँ बाबा के दरगाह पर चादर पोशी हम लोगों ने की और दुआ मांगा कि जिस तरीके से हम लोग सदियों से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर यहाँ तक पहुँचे हैं, ये दुआ मांगा कि ये सिलसिला अनंत काल तक चलता रहे और पूरे मुल्क में खुशियों का बौछार हो, लोगों के चेहरे में मुस्कान हो। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यही कहा कि मुल्क में अमन रहे, सुकून रहे, चैन रहे, सभी खुशहाल रहें और इस तरह एक परंपरा का निर्वहन हुआ। चादरपोशी की रस्म मुकम्मल हुई और हर साल की तरह इस बार भी हाकिम वक्त यहाँ आए और शहंशाहों के शहंशाह हज़रत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा के मज़ार पर चादर पोशी की रस्म अदा की। गजब का सेटिंग बाज है, लेकिन सदर गजब का सेटिंग बाज गजब का सेटिंग बाज है ना ये सदर जो आता था ममता चौधरी। तो यहाँ पर ये रस्म जो निभाई गई चादरपोशी की वो अब संपन्न हुई है और यहाँ से मुख्यमंत्री अब रवाना होने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी कि उन्होंने दुआ क्या की है। बताया उन्होंने कि मैंने यहाँ पर चादरपोशी की जो रस्म थी वो निभाया और राज्य में अमन और शांति के लिए दुआ की है। ये परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन लगातार होता रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दशकों से हम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस गंगा जमुनी तहजीब को लेकर आगे बढ़े हैं और हमने यही कामना की कि जो रिश्ता है दोनों कौम के लोगों का या सभी कौम के लोगों के बीच का जो तासीर है वो उसकी मिठास हमेशा बनी रहे और यही वजह है कि वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने दुआएं की है।